हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ भिन्नों पर आधारित इबारती प्रश्न। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया है, किसी धनराशि का 5/12 100 के 3 से 3/4 भाग के बराबर है। किसी धनराशि का, सपोज किया हमने धनराशि x है, धनराशि का जो 5/12 है दोस्तों वो 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा x का मतलब गुणा 5/12 हो गया, बराबर इधर 100 और यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 3 चौका 12, 3 15 हो गया, 15/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, काट देते हैं इसको। 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 का 3 में गुणा करेंगे 300, ये जो बटा में 3 है इसका गुणा हो जाएगा 300 गुणे 3 बराबर 900। यही वो धनराशि होगी। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। हमने सपोज किया हमारी भिन्न x/y है, तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जब जोड़ते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 2। अगली लाइन कह रहा है कि दोनों से 1 घटाने पर 4 हो जाता है। तो x - 1 बटा में y - 1 करते हैं, कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो अंश का मान पूछा, मतलब x का मान पूछा है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 3 गुणा करते हैं तो x धन 1 हो जाएगा, इधर 2y धन 2 हो जाएगा, और इधर क्या होगा दोस्तों, x - 1 बराबर इधर हो जाएगा 4y -4। तो x बराबर यहाँ से क्या होगा, इसका पक्षांतर कर देते हैं तो 4y और उसके बाद कितना बचेगा -3। अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ रख देते हैं। x का मान आया है 4y - 3 + 1 = 2y + 2। यहाँ पर x का मान हमने रखा है। अब देखिएगा क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करके इसको इधर लाएंगे तो 4y - 2y हो जाएगा, और यहाँ पर -3 और +1, ये -2 होगा, और ये जब उधर जाएगा तो +2 होगा, तो 2 + 2। तो 2y में से जो है कि 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y बचेगा, और बराबर 4, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, y का मान 2 आ गया। तो y का मान 2 आ गया, तो हमें x का मान निकालना है, यहाँ पर रख देते हैं। तो x बराबर 4 गुणे 2 - 3, तो 4 दूना के 8, 8 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा 5। तो अंश का मान कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1980 रुपये ABC में बांटे गए। 1980 रुपया, 1980 रुपया है, इसको 3 लोगों को बांटा गया है, A, B और C को। अब इसके बाद कंडीशन दी है कि A का आधा भाग, B का तिहाई और C का 1/6 भाग बराबर है। A का आधा भाग, अब B का 1/3 भाग और C का 6वां भाग, ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो ये जो है कि आपस में बराबर है, तो इसको मान लेते हैं किसी अचर पद के x के बराबर मान लेते हैं। अब देखिएगा a बराबर हो जाए, सॉरी k के बराबर मान लेते हैं, a बराबर 2k, b बराबर कितना हो जाएगा 3k, और c बराबर कितना हो जाएगा 6k। अब बताइए कि a + b + c इन तीनों का हिस्सा न है, तो 1980 रुपया, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 1980 रुपया आना चाहिए। तो 2k +3k +6k ये बराबर हो जाएगा 1980 के। ये 2k किसका मान है, a का, 3k b का, 6k c का। तो a + b + c तीनों मिल के 1980 रुपया दिया है। तो जोड़ देते हैं, 3 2 5 6 11 के बराबर हो गया 1980 के। यहाँ पर काट देते हैं, 11 से जब इसको काटेंगे तो 11 कम 11, 11 8 88, और ये 0 हो गया। के का मान आ गया 180। तो b का हिस्सा पूछा है, b का हिस्सा कितना है 3k, तो 3 गुणे 180 कर दीजिए, तो हो जाएगा 18 3 54, 540 रुपया, यही b का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। कोई पार्टी है उसमें 120 सदस्य हैं, जिसमें 2/3 पुरुष हैं,
2/3 ये हो गए पुरुष, तो महिला कितनी होगी? 1/3 होगी। अच्छा 1/3 मतलब इनका संख्यात्मक मान निकालते हैं, तो 120 गुणे 1/3 करेंगे तो ये होगी 40 महिलाएं। अब इसमें कंडीशन दिया है विवाहित और अविवाहित का, तो 12 महिलाओं के बारे में कहा है कि 12 महिलाएं जो है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं। इसका मतलब 12 अविवाहित हैं। तो विवाहित कितनी होंगी दोस्तों? 40 में से 12 घटा देंगे, 28 हो जाएंगे विवाहित। यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। देखिए कोई छात्र है, संख्या हमने सपोज कर ली x, उसको कहा गया कि x का 1/15 करने के लिए, लेकिन वो किया क्या है कि 1/3 कर दिया है, x का 1/3 कर दिया है, जिससे क्या कंडीशन बन रहा है कि जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, संख्या ज्ञात की। देखिए ये सही उत्तर है, लेकिन ये गलत उत्तर है। सवाल के अनुसार करना था ये काम, लेकिन कर दिया है ये काम, जिससे उसका उत्तर 16 अधिक आ रहा है। तो हल कर देते हैं, x/3 और -x/15 बराबर 16, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तभी ना 16 आएगा। अब देखिए 15 हो गया एलसीएम, 3 × 5 = 15, 5x - x बराबर 16। 5x में से x घटा देते हैं, 4x बचेगा, 4x बराबर अब 16, अब पूरे 15 हो जाएगा, 4 चौक का 16, 15 चौक का 60। x का मान कितना आया? 60। कहने का मतलब वो संख्या कितनी है? 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। देखिए निखिल हो गए और योगेश हो गए, दो लोग हो गए। तो निखिल के धन का 1/4 और योगेश के धन का 1/6, ये दोनों क्या है? बराबर है। अब देखो इन दोनों, जो ये दोनों बराबर हैं, इनको एक अचर पद के बराबर हमने मान लिया, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 के, और y बराबर कितना हो गया? 6 के। ये n का मतलब निखिल, y का मतलब योगेश हो गया। अब इनका जो योग दिया है वो क्वेश्चन में दिया है कि यदि इन दोनों के पास कुल 600 रुपए हो, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 4 के धन 6 के, निखिल का हिस्सा प्लस योगेश का हिस्सा, ये दोनों 600 रुपया के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 10 के बराबर 600, 1 0 से 1 0 कट गया, के बराबर आ गया 60। अब पूछ कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके धनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो अंतर कितना है दोस्तों? इसके पास 6 के, इसके पास 4 के है, तो 2 के का अंतर हुआ, तो 2 × 60 बराबर 120 रुपया। 120 रुपया का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? 2/3 भाग बराबर हो गया 2200 रुपया के। पूछ कितना रहा है? 3/11 भाग का। देखिए कैसे लगेगा ये सवाल। 2/3 भाग बराबर 2200 है, तो एक भाग कितने के बराबर होगा दोस्तों? 2200 गुणे 3/2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब देखो 3/11 का निकालना है, तो 3/11 बराबर हो गया 2200 गुणे 3/2 गुणे 3/11। काट देते हैं, 2 से काटेंगे 11 बार में जाएगा, 11 कम 11 हो गया, बचा कितना? 3 3 के 9 हो गया, और उसके बाद 2 0, 900 रुपया। यही आपका आंसर आएगा। आगे सवाल दिया है, यदि 49 का एवा हिस्सा, देखिएगा ये बहुत अच्छी सवाल है, 49 का एवा हिस्सा बराबर 7 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 63 का बीवा हिस्सा, 63 का बीवा हिस्सा कितने के बराबर है? 9 के। अब फिर उसके बाद है कि 112 का सीवा हिस्सा 16 है। 112 का सीवा हिस्सा कितना है? 16 है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया है 1/7, दूसरा है ABC बराबर AQ, तीसरा है ABC बराबर 1/49, और चौथा है AB बराबर C/KA। ये 4 ऑप्शन है, देखिएगा।
काट देते हैं। 7 9 7 63, 16 7 112। कहने का मतलब हमारे यह है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 7, इन तीनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब देखिए ये वाला ऑप्शन जो दूसरा नंबर ऑप्शन है, ए बराबर बी बराबर सी है, मतलब तीनों लोग आपस में बराबर हैं। तो देखिए ए बी का मान भी ए रख देते हैं, सी का मान भी ए रख देते हैं। तो ए आधार समान होने पर गुणा में घातांकों को जोड़ देते हैं, ए क्यूब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया है, यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए। पहली बात, कोई संख्या हमने सपोज किया x है, इसमें 2 सही 1/2 जोड़ा जाए। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके, योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए। अब इसमें 3 जोड़ना है। फिर आगे कह रहा है कि प्राप्त फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए। प्राप्त फल को, इस पूरे को 1 सही 1/5 से भाग देना है। अगर प्राप्त फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए तो स्थिरांक 25 हो जाता है। स्थिरांक कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। यक्स धन 5/2, इसको जब हल करेंगे 2 चौके 8 9/2 हो गया। अब प्लस 3 हो गया। और नीचे क्या कंडीशन बनेगा, 5 एकम 5 6, 6/5। तो ये नीचे बन गया 6/5 बराबर कितना के, 25 के। अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं, इसमें और इसमें, इन दोनों में गुणा होगा तो 9x/2 प्लस 9 5 45, और बटा में 2 दूना के 4, अब प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो 6/5 है, बटा में है, इसको उधर ले चलेंगे, गुणा में हो जाएगा। तो 25 गुणे 6/5 हो गया। अब देखिए काट देते हैं, 5 एकम 5 5 5 25, 5 6 का 30 हो गया। अब क्या कंडीशन बनेगा, 9x/2 धन 45/4 बराबर, ये +3 है, उधर जाएगा -3, तो 6 5 30 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 27। अब इसका लसा हो गया 4। अब क्या करेंगे, 2 से भागा, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 18x + 45 बराबर 27 के। अब देखिए यहाँ पर 4 का इसमें गुणा कर देते हैं, जो बटा में है इसको इधर ले चल के गुणा कर देते